नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत को बांग्लादेश जैसा एक छोटा देश भी धमकी दे सकता है। शायद बांग्लादेश भूल गया है कि इस देश की भारत ने हर मुसीबत में हेल्प की है। बांग्लादेश की हर मुश्किल घड़ी में भारत ने सहायता की है। यहाँ तक कि भारत ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और चलिए, अगर ये बात एक बार को भूल भी जाएं कि बांग्लादेश अपने अहंकार में भारत के एहसान को भूल चुका है, मगर बांग्लादेश ये कैसे भूल गया कि आज जो बांग्लादेश का अस्तित्व है उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो भारत का ही है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों कि यदि बांग्लादेश इसी रास्ते पर चलता रहा तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि बांग्लादेश एक जहर को टेस्ट करके परखने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि मैं अपना असेसमेंट बताऊं तो बांग्लादेश एक जहर को चखने की कोशिश में है और वो जहर है पाकिस्तान से नज़दीकियाँ। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का केवल इस्तेमाल ही किया है अपने फ़ायदे के लिए, या कह लीजिए वहाँ की लीडरशिप और आर्मी के फ़ायदे के लिए। पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट अपने देश के बलूचिस्तान प्रोविंस को नहीं छोड़ा तो बांग्लादेश के लोग तो बहुत दूर के हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में आकर शरण ले चुकी हैं। बांग्लादेश इसी वजह से आग बबूला हो गया है और भारत को इसी वजह से धमकियाँ दे रहा है। इस समय बांग्लादेश में शेख हसीना के पार्टी से जुड़े लोगों को खोज खोज कर मारा जा रहा है। अब तक दर्जनों बड़े नाम मौत के घाट उतार दिए गए हैं और इस हिंसा का सबसे बड़ा शिकार वहां के हिंदू बनाए जा रहे हैं। सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी के ऊपर इन हत्यारों को दया नहीं आ रही है। केवल मजहबी नफरत में अंधे होकर इस अत्याचार को किया जा रहा है। बांग्लादेश की आर्मी ने अपना इनडायरेक्ट समर्थन इस हिंसा को दिया हुआ है। इन अपराधियों को वहां की वर्तमान सरकार, जिसका कि यह रिकॉर्ड रहा है कि वह भारत से नफरत करते हैं, उसी पार्टी की अंतरिम सरकार बनी हुई है और पीएम के रूप में शांति का नोबेल प्राइज जीत चुके एक 84 साल के मोहम्मद यूनिस को चुना गया है। शायद मोहम्मद यूनिस की किताब, जहां पे उनकी किताब में शांति का वर्ड आता है, वहां पे सांप्रदायिक हिंसा को सपोर्ट करना लिखा हुआ है, जो वहां के हिंदू और शेख हसीना की आवामी पार्टी के मेंबर को झेलना पड़ रहा है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बांग्लादेश चाहता क्या है कि अपने देश की स्टेबल सरकार को गिराकर एक कट्टरपंथी सरकार को चुन लिए, भारत जैसे अच्छे दोस्त को अपना दुश्मन बना ले और शेख हसीना को शरण देने की वजह से को धमकी देना शुरू कर दे कि जिस देश ने भी बांग्लादेश के अपराधियों को संरक्षण दिया हुआ है उस देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और उसका संकेत शेख हसीना से था। फिर भी सोचने वाली बात है कि एक स्टेबल सरकार, एक बढ़ती इकोनॉमी, एक पटरी पर दौड़ते देश में ये अचानक इतनी बड़ी समस्या कहाँ से आ गई। यदि आप सोच रहे हो कि वेट, आपने बोला कि एक अच्छी इकोनॉमी, तो क्या बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर स्थिति में थी प्रोटेस्ट से पहले? तो दोस्तों, इसका आंसर हाँ में भी है और नहीं में भी। देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी है या बुरी, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि दुनिया की इकोनॉमी इस समय बुरी चल रही है। इस बुरे टाइम में भी भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर भारत की पर कैपिटा जीडीपी का फोटो शेयर करके ये दिखाते थे कि देखो, बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय भारत से भी ज्यादा है, और जो वास्तव में उस समय था भी, और बांग्लादेश की प्रशंसा के गीत गाया करते थे। तो प्रश्न यह है, जब इसी देश की शेख हसीना की सरकार के रहते हुए बांग्लादेश दुनिया के क्राइसिस के संकट में भी बेहतर कर रहा था, तो क्यों देश की जनता ने सत्ता को गिरने दिया? और जिस देश के साथ व्यापार करने के कारण ही उसकी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही थी, और उसी देश को धमकियां देना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस प्रश्न का अभी कोई क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन आपके मन में एक शंका होगी। उस शंका को मैं थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं। दोस्तों, शायद हम भारतीयों को एक और पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।